नमस्कार नेपाली मित्रों, खुश हो जाइए, आपके लिए एक गजब की खबर लेकर आए हैं। दोस्तों, साउथ एशिया में नेपाल ने सभी देशों को पछाड़ते हुए एक बहुत अच्छी स्थिति बना ली है। दोस्तों, नेपाली लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके पास आज $16 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है, जबकि पाकिस्तान के हाल खराब हुए, बांग्लादेश के हाल खराब हुए, श्रीलंका के हाल खराब हुए, मालदीव के हाल खराब हुए, अफगानिस्तान के हाल खराब हुए, लेकिन नेपाल के हाल अच्छे हो गए। यानी नेपाल 100% सुरक्षित। दोस्तों, हम हर 1 महीना 2 महीने में नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। तो इस बार फिर लेकर आए हैं। नेपाल राष्ट्रीय बैंक का तथ्यांक आया है कि नेपाल के पास में 21 खरब 50 अरब रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है, जो लगभग $16 बिलियन होता है। यानी बहुत ही बढ़िया स्थिति। और दोस्तों, मैं लगातार आपको बताता रहता हूं, जब नेपाल के पास में केवल 10 खरब विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तब बात हुई थी कि आर्थिक संकट लगेगा। मैंने कह दिया था कि ये अब बढ़ेगा। फिर मैंने बताया कि 12 खरब हो गया, फिर बताया 14 हो गया, फिर वीडियो बनाई 16 हो गया। फिर मैंने ये भी कहा था कि ये नवंबर तक 22 खरब रुपए जाएगा। आप 2.5 महीने पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी नवंबर आया ही नहीं, अभी तो सितंबर खत्म ही हुआ है और अभी 21.5 खरब रुपए हो गया। यानी बहुत बढ़िया स्थिति। देखिए, सरकार के पास में विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो जनता भूख से नहीं मर सकती। यानी सरकार के पास में विदेशों से अनाज या कुछ भी सामान खरीदने की ताकत होती है, और जब वो सामान देश में पहुंच जाएगा तो जनता में बंट ही जाएगा। जनता उसको कैसे भी खरीद ही लेगी, चाहे उधारी में खरीदे चाहे कैसे भी खरीदे। यानी जनता भूख से नहीं मर सकती। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार होना बहुत जरूरी है। श्रीलंका के पास नहीं था, आर्थिक संकट लगा। पाकिस्तान के पास नहीं था, आर्थिक संकट लगा। अब बांग्लादेश में भी लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $36 बिलियन था, अब घट के $30 बिलियन हो गया, क्योंकि भारत से उसके बहुत सारे व्यापारिक संबंध कम हो गए, खत्म हो गए। भारत को निर्यात करने वाली बहुत सारी चीजों पे बांग्लादेश ने रोक लगा दी। तो पैसा आएगा कहाँ? जब सामान नहीं बेचोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो बांग्लादेश की सरकार, यूनिट सरकार, वो तो अमेरिका के कहने पर चल रही है। वो सोच रही है कि भारत को हम मछली सप्लाई नहीं करेंगे तो जाके कहीं भारत पे असर पड़ेगा। भारत पे क्या असर पड़ेगा? उसका अपना ही विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में भी 2-4 साल बाद आर्थिक संकट लगेगा। इन सब देशों में नेपाल की स्थिति बहुत अच्छी है। रही भारत की बात, तो भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी है। $700 बिलियन पार हो गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भूटान की भी स्थिति अच्छी है। ध्यान में रखिए, जितने भी देश साउथ एशिया में भारत विरोध पर चल रहे हैं, भारत को माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, भारत से व्यापारिक रिलेशन खत्म कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। श्रीलंका इसका एग्जाम्पल, पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल। आप सोच लीजिए, पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदा, जानते हैं कहां से खरीदा? वो तेल पहले गुजरात की रिफाइनरी में आया, वहां से गया यूएई से खरीदा पाकिस्तान ने, और कह दिया कि हमने रूस से तेल खरीदा, जबकि वो भारत में ही रिफाइन होकर गया था। तो वो तेल पाकिस्तान को महंगा पड़ गया, जबकि भारत पाकिस्तान तो बॉर्डर वाले देश हैं, यूएई जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान भारत से व्यापार नहीं करता। बांग्लादेश ने भारत से व्यापार कम किया, $5 बिलियन कम हो गया। लेकिन नेपाल का व्यापार भारत से ठीक है, व्यापार प्रतिबंधित नहीं है। नेपाल और भारत के बीच में भले ही सरकारों के टकराव हो जाते हैं, तो नेपाल का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से बढ़ रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में बढ़ रहा है। हमने आपको साउथ एशिया के सभी देश बता दिए। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास में इस समय लगभग $130 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास नेपाल से भी कम है, केवल $8 बिलियन। नेपाल के पास $16 बिलियन। बांग्लादेश के पास में 60-70 बिलियन होना चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार, उसका भी घट के $30 बिलियन हो गया। मालदीव के पास में कम से कम $1 बिलियन होना चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार,
लेकिन उसका भी घट के $800 मिलियन रह गया। श्रीलंका के वही हाल, अफगानिस्तान के वही हाल। देखिए, नेपाल कभी आर्थिक संकट में फिलहाल तो नहीं फंसेगा। भले ही ईरान और इजराइल में वार हो भी जाती है, तो वो जो वार होगी उससे कुछ नेपालियों का कहना है कि हो सकता है कि नेपाल से जो कामदार लोग जा रहे हैं अरब देशों में वो ना जा पाए। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ईरान और इजराइल में हवाई हमले होंगे और जो रूट है उस रूट पे वार नहीं होगी। जो रूट नेपाल से अरब देशों में जाने का रूट है उस रूट पे वार नहीं होगी। ये स्टेट ऑफ हरमुज में होगी अगर जमीनी और समुद्री लड़ाई हुई तो। बाकी तो अभी ये केवल एयर स्ट्राइक है, इसलिए इससे नेपाल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, न भारत पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। भारत ने तो ईरान के बंदरगाह पे अपने लड़ने वाले 3 बड़े बड़े जहाज़ों को भेज दिया है। क्यों भेज दिया? इनडायरेक्टली ईरान की मदद के लिए। हालांकि ये इजराइल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका को भी डर लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे तो अगर हम हमला करते हैं तो भारत भी इससे नाराज होगा। ईरान की नेवी ने इनका स्वागत किया। अब वार एक्सरसाइज होगी ईरान की नेवी और भारतीय नेवी के बीच में। जबकि भारत इजराइल का भी दोस्त है, लेकिन भारत ईरान का भी तो दोस्त है। ईरान से सस्ता तेल मिलता है हमें। ईरान रुपया लेता है भारत से, पैसा डॉलर भी नहीं लेता, बोलता है रुपया ही दे दो, भारतीय रुपया वही चलेगा। तो अमेरिका ईरान पे इतनी आसानी से हमला नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता है कि इससे भारत भी नाराज हो सकता है, क्योंकि भारत में तेल की कमी हो सकती है। तो नेपाली लोग जो विदेशों में जाएंगे उस रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं घटेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी इन लोगों को छोड़ दीजिए जो नेपाल में बकते रहते हैं कि आर्थिक संकट आ जाएगा, नेपाल फंस जाएगा, इनको बोलने दीजिए। ये सब किसी न किसी पार्टी के आदमी हैं और किसी न किसी सरकार पर निशाना साधते हैं। बाकी नेपाल की जनता जब तक जीवित है या काम करती है तब तक नेपाल में आर्थिक संकट नहीं लगने वाला, क्योंकि जनता अपने दम पर अपने देश को चला रही है। दोस्तों, बताते हैं आपको, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 100% से ज़्यादा लोन पर चल रहा है। बांग्लादेश भी लगभग अब हो गया 80% हो गया, धीरे धीरे ये भी 100% पार कर जाएगा। श्रीलंका भी 100% पे चल रहा है। अफगानिस्तान भी 100% पे चल रहा है। अफगानिस्तान की तो कोई जीडीपी नहीं है, लेकिन अपना गुजारा कर ही रहा है अफीम आदि बेच के। मालदीव भी 80% पार कर गया। एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी का 45 से और 47% लोन पर चल रहा है, यानी बहुत अच्छी कंडीशन। भारत भी 69% पे चल रहा है। चाइना भी लगभग 71% पर चल रहा है। जीडीपी जितनी जीडीपी है, माना 40 बिलियन जीडीपी है नेपाल की, तो नेपाल के ऊपर कर्जा है $18 बिलियन। इसे कहते हैं 45-47%। नेपाल जो है यहाँ पे सही स्थिति में चल रहा है, 45-47% ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए नेपालियों को ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश के विश्लेषकों को छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं। आपके देश के जो विश्लेषक हैं वो केवल यही जानते हैं कि आपकी सरकार को गिराना है, चीन की जय जयकार करनी है, बस। यानी आपके देश के विश्लेषक किसी न किसी पार्टी के आदमी हैं। मैं किसी भी नेपाली पार्टी का फंडिंग आदमी नहीं हूं, इसलिए सही चीज आपको बता रहा हूं।